हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल ABH टच में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सारा से रिलेटेड नई जानकारी के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों का सोचना ये है कि ऑफिस खुले ताकि हमारा पैसा वापस हो पाए, ब्याज सहित हो तो अच्छा ही है, या हमारा मूल राशि भी मिल जाए तो वो भी बेहतर ही है। आज इस वीडियो में इसी को लेकर बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। लगभग 2 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष तो आवेदन किया ही हो गया। सबसे दिक्कत की बात है तो किसी भी कार्यालय पर फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। अगर व्यवस्था फंड की हो जाए तक किसी कार्यालय पे तो ऑफिस खुलने की भी बहुत संभावनाएं होती। किसी भी कार्यालय में फंड की व्यवस्था तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट फंड की व्यवस्था करे। जब सुप्रीम कोर्ट के पास किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था का फंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग मान लीजिए ऑफिस खुल भी जाए तो पैसा रिफंड कहाँ से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो फंड की व्यवस्था करने में पड़ी हुई है और सेबी अपना काम कर रही है, और बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ हो भी नहीं सकता। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई नेता भाषण दे दे कि हम दिला देंगे तो हो जाएगा। बिना नेता से, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नेता नहीं है। अभी केंद्र और सरकार में होगा तो अलग बात है। तो आप लोग किसी को वोटिंग भी मत कीजिएगा, बाकावे में आकर आप जो पसंद है जो उसका कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट इतना देर इसीलिए लगा रहा है। आप किसी का पूछना ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट इतना देर क्यों लगा रही है फंड को इकट्ठा करने में। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के पास फंड इकट्ठा भी हो जाता है तो ऐसे ही नहीं किसी को रिफंड कर देगी। मान लीजिए कौन सा कस्टमर जेन्युइन है, कौन फर्जी है। कोई सहारा में इन्वेस्ट नहीं किया है और बोल रहा है कि मेरे पास मैंने भी किया हूँ, फर्जी डॉक्यूमेंट बना ले रहा है, तो ये भी दिक्कत है। इसीलिए से भी सुप्रीम कोर्ट से इस बात को रखता आ रहा है कि जेन्युइन हमें दीजिए, जो जेन्युइन जमा किया है, फर्जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने में कुछ समय लग रहा है, इसीलिए कुछ वो भी लेट कर रही है। और जिनका वेरीफाइड है कि हाँ इसने जमा किया ही है, सेबी ने वेरीफाइड कर दिया है, तो उनको उनमें से भी किसी का 1-2 का हो रहा है रिफंड। अभी वो भी 5 लाख से नीचे वाले का। पोर्टल पे जो आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी जेन्युइन को पता करने के लिए हो रहा है कि जेन्युइन जमाकर्ता कौन है। यह सहारा के लिए बहुत ही आवश्यक है ताकि सही जमाकर्ता का पता लग सके। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब पैसा हम लोग का रिफंड हो। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा भी जितना भी शेष राशि, मूल राशि हम लोग का मिल जाए तो ठीक ही है। एवरीथिंग विल बी फाइन ही हो जाएगा। तो बस हम लोग को उम्मीद बनाए रखना है, हार नहीं मानना है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पर बैठे हैं तो सब बैठा ही है, ये बहुत एक्टिव है, इसीलिए बेहतरीन खबरें आती रहती है इस वक्त। तो चैनल को लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको पता लग सके कि अभी क्या हो रहा है। आप घर पर बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब बैठा है। इसके रोज़ आंदोलन हो रहे हैं, रोज़ चर्चा में है, रोज़ केस कंप्लेन हो रहा है, कंप्लेन सॉल्व हो रहा है, लेकिन रिफ़ंड का अभी बाकी है। तो कुछ छोटा पैसा नहीं ना है कि इतना जल्दी रिफ़ंड हो जाए। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, लाइक करें या ना करें, ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद, धन्यवाद।